हेलो गाइस, सो इस वीडियो में मैं केवल जो है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड जेड स्कोर आपको बताने वाला हूं, लेकिन यूज़ केस और यूज़ केस के साथ एक जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा वो समझाऊंगा अगली वीडियो में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक वीडियो डेडिकेटेडली हम यूज़ केस एंड प्रैक्टिकली समझने के लिए रखें। तो इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ की। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बेल शेप्ड होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बेल शेप्ड कर्व को ही हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर मैं बात करूं सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का क्या मीन्स हो गया, अगर मैं इसको कट करके दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो ये कवर कर लेगा, मतलब ये हाफ पार्ट एंड ये हाफ पार्ट ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तीसरी इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल, तीनों इक्वल होते हैं। चौथी, लोकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मीन, म्यू, जो भी इसकी लोकेशन होगी वो म्यू से कैरेक्टराइज होती है। कैसे, अगर मैं थोड़ा सा मीन को इधर कर देता हूँ तो आप देख सकते हो इसका ये जो बेल है वो इस लोकेशन पे नहीं चला जाएगा, फिर कुछ इस लोकेशन पे अगर मैं यहाँ पे म्यू कर देता हूँ तो ये जो बेल बन रहा है यहाँ पे आ जाएगा, बाकी का डेटा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। स्प्रेड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन, जितना भी फैलाव है, क्योंकि मैं क्या बात करता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कि ये यहाँ पर मीन है और ये जितना भी इसका स्प्रेड होता है, डेटा का स्प्रेड, वो किससे पता पड़ता है, स्टैंडर्ड डेविएशन से। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डेटा का स्प्रेड हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। द रैंडम वेरिएबल हैज एन इनफाइनाइट थ्योरेटिकल रेंज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये बता दूंगा मैं, ठीक है। और फिर अब देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनेगा, ये हमने सारी जो देखी थी ये सारी प्रॉपर्टीज थी। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेंसिटी फंक्शन होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, उसका फॉर्मूला होता है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/√2 पाई मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ई टू द पावर -1/2 ब्रेसेस में एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर जो ई है वो एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है अप्रोक्सीमेटेड बाय द 2.71828 पाई, ये भी एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटेड बाय 3.1415 होती है। एंड म्यू होता है यहाँ पर पॉपुलेशन मीन, सिग्मा होता है द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स एनी वैल्यू ऑफ द कंटीन्यूअस वेरिएबल। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। और मतलब याद क्या रखना है, आप थोड़ा सा इस फॉर्मूले पर नज़र मारो और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में पूरी प्रॉपर वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा ये फंक्शन। अब बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के शेप की। तो बाय वेरिंग द पैरामीटर्स ऑफ म्यू एंड सिग्मा वी ऑब्टेन डिफरेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं ये सबसे पहले डार्क ब्लू वाले की बात करूं तो आप देख सकते हो इसमें डेटा का स्प्रेड कम है, मतलब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। स्टैंडर्ड डेविएशन कम है मीन्स द सिग्मा इज लेसर बट द म्यू इज़ हाई, आप देख सकते हो क्योंकि म्यू की वैल्यू हाई है इसलिए इतनी लंबी बेल जा रही है। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, डेटा स्प्रेड मतलब एवरेज एवरेज है दोनों, ये हाइट भी एवरेज जा रही है एंड स्प्रेड भी एवरेज है। और तीसरे वाले में क्या है, तीसरे वाले में आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी ज़्यादा है बट मीन की वैल्यू क्या है, कम है, क्योंकि बेल छोटी बन रही है ना। बाकी अब द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप देख लेते हैं। चेंजिंग म्यू शिफ्ट द डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट टू राइट। अगर हम म्यू की वैल्यू चेंज करते हैं तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेफ्ट से राइट में चेंज हो जाएगा। एंड चेंजिंग द सिग्मा इंक्रीज और डिक्रीज द स्प्रेड। जो अगर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ाया या घटाया तो डेटा का स्प्रेड बढ़ता है या घटता है। तो ये बात तो अब क्लियर ही होगी, क्योंकि अगर जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर मैं म्यू को इधर कर दूं, मान लो अगर मैंने मीन यहाँ कर दिया तो हमारी जो कर्व बनेगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी ना, ऐसी करके। तो मतलब अगर मैं ये करूँ तो चेंज हो गया ना वो पूरा, और स्प्रेड हमारा डेविएशन पे कर रहा है, तो नॉर्मल चीज़ है। बाकी अब बात करेंगे स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। स्टैंडर्डाइज्ड, अभी जो हम पढ़ रहे थे वो था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अब बात करने वाले हैं स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो टर्म होती है जेड स्कोर, ठीक है। अब मैं स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत हमें पड़ी क्यों पड़ी हमें ज़रूरत, क्योंकि अगर मैं एम्पिरिकल रूल देखूं, हमारा एम्पिरिकल रूल में ये कहता है
कि अगर हम 1 स्टैंडर्ड डेविएशन मूव करें तो 68% हमारी ऑब्जर्वेशन कवर हो जाएंगी, और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कवर करें तो 95% ऑफ दी ऑब्जर्वेशंस हमारी कवर हो जाएंगी। बट अगर मैं बात करूं कि अगर हम 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन मूव कर रहे हैं तो एम्पेरिकल रूल के हिसाब से 1.5 का मतलब कुछ ज़्यादा कुछ रह नहीं जाता। आप केवल अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो बट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसने 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया। अगर हमें 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन मूव करना है हमारे डेटा में तो उसके लिए हमें Z स्कोर की ज़रूरत पड़ती है। अब Z स्कोर की टर्म जो आती है वो आती है स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो उसको हम स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द Z स्कोर। सो अब बात करते हैं Z स्कोर की। तो क्या होता है, we need to transform the x units into z units, ठीक है, and the standardized normal distribution has a mean of 0 and a standard deviation of 1। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये Z स्कोर कैलकुलेट करना एंड फॉर्मूला भी हम देख लेंगे, वो मैं अगले ही वीडियो में आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। बट इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो आप याद रखो, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, कि इसका जो मीन होगा वो 0 होगा एंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो 1 होगा। ये चीज़ फिक्स है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होना है और मीन 0 होना है। जब हम किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसका मीन 0 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 1। और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि जब हम एम्पेरिकल रूल की बात करें तो वो केवल 0, 1, 2 ऐसे हमें पॉइंट्स के डेटा डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। अगर हमें बीच में 1.5 चाहिए, 1.7 चाहिए, 2.5 चाहिए तो उसका उसमें कोई सीन नहीं है। उसके लिए हमें डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को Z स्कोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो ट्रांसलेट फ्रॉम x टू द स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन Z डिस्ट्रीब्यूशन बाय सब्ट्रैक्टिंग द मीन ऑफ x एंड डिवाइडिंग बाय इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। मान लो कि हमें मीन दिया हुआ है कुछ किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का और कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो हमें अगर उसको Z स्कोर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस कर देंगे एंड डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से। प्रैक्टिकल इसका हम देखेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया क्या होता है, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा f ऑफ z इक्वल्स टू 1/√2 पाई e टू द पावर माइनस Z स्क्वायर अपॉन 2, जहाँ पर E एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, पाई भी एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है एंड Z एनी वैल्यू ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फॉर्मूला देख लो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसके बारे में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में और कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन के बारे में एक सेपरेट वीडियो में बना के दूंगा। अब बात करते हैं द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शेप, ऑल्सो नॉन एज द Z डिस्ट्रीब्यूशन। मीन इज 0, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1, दिस इज फिक्स। मैं आपको बता चुका हूँ मीन 0 होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा। तो वैल्यूज अबव द मीन हैव द पॉजिटिव Z वैल्यूज एंड वैल्यूज बिलो द मीन हैव नेगेटिव Z वैल्यूज। अगर मैं बात करूँ कि मैंने किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एक स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज किया है, तो अगर इसका मीन आप देख लो अगर 0 है, मीन अगर 0 है, ठीक है, अगर मैं मीन से इधर जाऊं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, राइट साइड में उनको बोलूंगा मैं पॉजिटिव Z वैल्यूज, ठीक है, पॉजिटिव Z वैल्यूज एंड वैल्यूज बिलो द मीन, जो मीन से कम है वैल्यूज, उनको मैं क्या बोलूंगा, नेगेटिव Z वैल्यूज। नेगेटिव Z वैल्यूज, पॉजिटिव वाली क्या होंगी, पॉजिटिव Z वैल्यूज, और नेगेटिव वाली क्या होंगी, नेगेटिव Z वैल्यूज, ठीक है। ये हम इसका फॉर्मूला देख चुके हैं और दिस इज ऑल अबाउट Z स्कोर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। ज़्यादा कुछ नहीं है, मीन 0 होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होना चाहिए, ये आपको दिमाग में रखना है। बाकी छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का फॉर्मूला और Z स्कोर का फॉर्मूला ये होता है। एंड ये हमने देखा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज इट।